22 अप्रैल 2025। ये डेट भूले तो नहीं होंगे ना आप? ये वही दिन है जिस दिन पहलगाम अटैक हुआ था, जिस दिन पाकिस्तान से आए हुए कुछ आतंकवादियों ने पहलगाम घूमने गए हमारे टूरिस्ट भाई बंधु उन पर अटैक कर दिया। इतना डेडली अटैक था कि 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई सारी माता बहनें हमारी विधवा हो गई। ये अटैक अपने आप में एक बहुत अलग तरीके का अटैक था, बिकॉज इससे पहले भी आर्मी पे अटैक्स हुए हैं, सीआरपीएफ कॉन्वॉयज पे अटैक हुए हैं, उरी हुआ, 26/11 हुआ, बट ये जो हमला हुआ इसके मायने ही अलग थे। यहाँ पे हमें पता है इन्होंने धर्म पूछकर मारा है लोगों को, देन एक मैसेज भी कन्वे करने की कोशिश करी है हायर हायरार्की को कि भाई आप देख लीजिए, आपको जो करना है कर लो, हमें डर नहीं लगता आपसे। तो ये डायरेक्ट मैसेज इन आतंकवादियों का था कि हम मोदी तक पहुंचा दें। आप ये वीडियो देखिए। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं, मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। इस हमले के तुरंत बाद ही मोदी जी ने अपना इंटरनेशनल टूर कैंसिल करा। वो वापस इंडिया आए और उन्होंने हाई लेवल की एक मीटिंग रखी जिसमें कि तीनों सेनाओं के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के प्रमुख थे और साथ ही साथ एनएसए डोभाल भी थे। इस मीटिंग का क्रक्स ये निकला कि मोदी जी ने अपनी नो टेररिज्म पॉलिसी को आगे कर दिया और ओपन हैंड दे दिया हमारी तीनों फोर्सेस को कि आपको जिस तरीके से इस मैटर को सुलटाना है आप सुलटाओ। और साथ ही साथ मोदी जी ने कहा ये, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो जैसे कि आपने वीडियो में सुना, मोदी जी ने क्लियर कट शब्दों में बोल दिया था कि ना हम टेररिज्म सहन करेंगे, ना उसको पालने वालों को हम सहन करने वाले हैं। इसी का नतीजा था 7 मई 2025 को लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर इतना खतरनाक रिटेलिएशन था इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, जिसमें कि 7 टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स जो कि पाकिस्तान और पीओके में बने थे वो ध्वस्त करे गए और साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के 11 एयर बेसिस के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल से डायरेक्ट अटैक करा गया। नौ मई 2025 को दोनों एंड से सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया, बट भारत यही नहीं रुकने वाला था। भारत ने अपनी ऑल पार्टी डेलीगेशंस को ऑल ओवर इंडिया भेजना शुरू करा, जिसका मेन मुद्दा ये था इंडिया को अपनी नो टेररिज्म पॉलिसी को स्प्रेड करना ऑल ओवर इंडिया और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये भी बताना पूरे दुनिया को कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ये हरकत करी है। अब ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, बट अभी भी सबके जहन में एक सवाल था कि जिन्होंने मारा है वो कहाँ है, क्योंकि आपने जो लोग पाल रहे हैं इन लोगों को उन पे तो अटैक कर दिया, उनको तो आपने सुलटा दिया, बट अगेन एक ये सवाल था सबके मन में कि जिन्होंने मारा है वो अभी तक मिले क्यों नहीं है। अब देखिए, उनका मिलना इसीलिए थोड़ा मुश्किल था, आप इस मैप से बेहतर समझ पाएंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये मैप, जिसमें कि मैं आपको पहलगाम दिखा रहा हूँ और ये है डचिगाम सेंचुरी, जहाँ पर ये आज की डेट में इनका इनकाउंटर हुआ है। आप देखेंगे इन दोनों जगहों के बीच में अप्रॉक्स 90 से 100 किलोमीटर बीच का डिस्टेंस है। और अगर आप ये टेरेन देखोगे तो यहाँ पे कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। आप यूँ मानिए, ये जो यहाँ पे टेरेन है इस जगह का, यहाँ पे 2 मीटर से ज़्यादा की विजिबिलिटी नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पे सिग्नल्स को पकड़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस टेरेन में आर्मी को ऑपरेट करना था, सीआरपीएफ को ऑपरेट करना था, जेएंडके पुलिस को ऑपरेट करना था, ताकि इन टेररिस्ट को इनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। इन टेररिस्ट के पीछे हमारी डिफेंस फोर्सेस तो अटैक के अगले दिन से ही लग गई थी।
बट थोड़ा टाइम, वो कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। ऑलमोस्ट 22 मई को इंडियन आर्मी को एनआईए द्वारा एक इंट मिला गया कि जिसमें उनको कुछ सिग्नल्स मिले डचीग्राम एरिया के साइड से, जहाँ पे डचीग्राम सेंचुरी है, वहाँ से कुछ वीक सिग्नल्स मिले एनआईए को। अब इन सिग्नल्स को आगे सिग्नल रेजिमेंट है जो इंडियन आर्मी की, उनको फॉरवर्ड करा गया और उनको बोला गया कि आप इन सिग्नल्स को ट्रेस करो। अब इन सिग्नल्स को ट्रेस किस तरह से किया गया? इन सिग्नल्स को ट्रेस इस तरीके से करा जा सकता है जब आप किसी पहाड़ी के टॉप पे जाओगे। अब देखिए, आप किसी पहाड़ी के जब टॉप पे जाओगे, वहाँ पे आपको सिग्नल्स मिलने के चांसेस ज़्यादा इसलिए हैं बिकॉज आपके पास कोई लैंड बैरियर नहीं होता। अगर आप किसी वैली में रहेंगे तो वैली में आपको सिग्नल मिलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है बिकॉज वहाँ पे पहाड़, पेड़, नदी, नाले सब चलते हैं। बट अगर आप पहाड़ के टॉप पे हैं तो आपको सिग्नल्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमारी जो फौजें हैं उनको टॉप ऑफ द माउंटेन्स, हाई एल्टीट्यूड में भेजा गया सो दैट वो इस सिग्नल को पकड़ सके। 22 मई को ये इंट मिला था और आप मान लगाइए पूरा 22 जून तक हमारी जो आर्म फोर्सेस है लगी रही इनके एक सिग्नल को ढूंढने के लिए। 22 जुलाई को जाके एक कंफर्म सिग्नल मिलता है हमारी डिफेंस फोर्सेस को और उससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि भाई इस एरिया में कुछ ना कुछ तो हरकत है, कोई ना कोई तो है। अब आता है 28 तारीख का दिन। 28 तारीख को एक लेडी आती है आगे आर्मी हेडक्वार्टर्स में, और वो बोलती है कि मैंने 3 संदिग्ध लोगों को देखा है जिनके पास एम्यूनेशन, आर्म्स एंड एम्यूनेशन दोनों है, राइट। इसके बाद इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और आपकी जे.एंड.के पुलिस मिलकर चलाती है ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव में 28 जुलाई 2025 को अराउंड सुबह 11 बजे के अराउंड हमारी 4 पैरा राष्ट्रीय राइफल, 24 राष्ट्रीय राइफल्स, इसके साथ साथ जे.एंड.के पुलिस एंड सीआरपीएफ ने मिलके कॉर्डन करा डचीग्राम एरिया को पूरा। एंड वहाँ पे इस तरीके से ऑपरेशन करा गया, इतने बारीकी से इस ऑपरेशन को करा गया कि ये जो 3 टेररिस्ट थे ये सोते सोते ही इनको इनकी जगह पहुँचा दिया गया। आप यूँ मान के चलिए, अगर किसी को इतने शांत जंगल में किसी के आने की आहट नहीं हुई है तो किस लेवल की प्रेसिशन से ये अटैक किया गया है। इस अटैक में आपके एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि ड्रोन्स, एडवांस सेंसर्स जिन्होंने कि आपका इनका सिग्नल पकड़ा, उन सब का यूज़ करा गया है। 3 मारे जाने वाले आतंकवादियों का नाम है आपका सुलेमान, अफगान और आपका जिब्रन। ये तीनों लेवल A कैटेगरी के टेररिस्ट हैं आपके टेररिस्ट की लिस्ट में। इनके पास से M4 कार्बाइन और 2 AK-47 भी बरामद हुई है। अब देखिए, 2 महीने ये लोग कंटिन्यूस भाग रहे थे डिफेंस फोर्सेस से, तो इस जद्दोजहद में इन लोगों का पूरा हुलिया ही बदल गया था। हुलिया बदल गया कैसे? अब भाई खाने को मिला नहीं होगा, फौज कहीं रुकने नहीं दे रही इनको, पीछे बढ़ी हुई है इनके, और ये भी कंटिन्यूस चलने पे लगे हुए हैं। तो बताया डिफेंस फोर्सेस ने कि जब इनको मारा गया, जब इनको देखा इन्होंने, तो बिल्कुल पतले दुबले पतले शक्ल ही बदल गई थी इनकी। अब इनकी शक्ल तो बदल गई है, अब कंफर्म कौन करेगा कि ये लोग वही लोग हैं? तो डिफेंस फोर्सेस ने इन लोगों को उन लोगों से मिलाया जिन लोगों से ये अटैक से पहले मिले थे। ऐसे शॉपकीपर्स, ऐसे लोग, जो 2 लोग जिनको अभी एनआईए ने गिरफ्तार भी करा है, इनको शरण देने के चक्कर में उन लोगों से भी इनको पूछवाया कि क्या ये वही लोग थे, तो उन्होंने भी कंफर्म कराया कि हाँ ये यही लोग थे। अब भाई बात, क्या ये जो वेपन है वो भी वही वेपन था जिससे अटैक हुआ? उसकी पुष्टि कैसे करी? उसकी पुष्टि इस प्रकार से हुई कि जो वहाँ पे जो इनके वेपन्स थे, इनके वेपन्स को भेजा गया आपका सीधे आपका MIL में। MIL है आपका म्यूनिशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो मेजरली डिफेंस फोर्सेस को आपका असला बारूद प्रोवाइड करती है। उन्होंने पूरी रात भर, 28 की रात को पूरा टेस्ट करा है, एक एक गोली को चला के इस बंदूक के अंदर से टेस्ट करा गया है। और दोनों जो उस दिन बरामद हुए, अटैक के दिन जो खोखे बरामद हुए और जो पूरी रात चलाए इन्होंने खोखे, उन दोनों को इन्होंने पूरा एनालाइज करा और दोनों में सिमिलैरिटी आई, जिससे कि ये कंफर्म हो गया कि ये वही लोग थे जो उस अटैक में शामिल थे। मैं इंडियन आर्मी को धन्यवाद करना चाहूँगा तहे दिल से, जिन्होंने कि इतना बड़ा उपकार करा है उन लोगों पे, जिन लोगों को अभी तक आस थी इंडियन आर्मी से कि ऐसा एक दिन वो लोग ज़रूर करेंगे। ये खबर जब परिजनों को पहुंचाई गई, जिन लोगों ने अपनों को खोया था इस अटैक में, उनके रिएक्शंस कुछ इस प्रकार से। मैं भारत सरकार और इंडियन आर्मी से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आज उन 26 लोगों को शायद जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर, आज मैंने सुना कि आज श्रावण का पहला सोमवार है और आज उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन महादेव। तो ऐसे ही ऑपरेशन सरकार करता रहे आगे भी,
आज हमको थोड़ा तो इंसाफ मिला है कि उन लोगों को अपनी सरकार ने, अपनी आर्मी ने, स्पेशली अपनी आर्मी उस पर काम कर रही है। हमारी मिलिट्री उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था गुस्सा कि मेरे पास राइफल क्यों नहीं है, अभी क्यों नहीं है। तब तो मैं डर गई थी, पर अभी मैं नहीं डरूंगी। अगर वो आता है सामने तो मैं मारूंगी उसको। ये ऑपरेशन तो हो गया, सक्सेसफुल ऑपरेशन भी हो गया, जो गुनहगार थे वो मारे भी गए, बट यहाँ पे अभी भी कई सारी चीज़ें हैं जो आगे निकल के आई हैं, भले ही वो मिलिट्री लेवल पर हो, पॉलिटिकल लेवल पर हो या डिप्लोमेटिक लेवल पर हो। और इन सब चीज़ों को भारत को सीखना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे इंसिडेंट से भारत को सीख लेनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे चल के ऐसे अटैक्स को रोका जा सके। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।